नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो सामान्यतः लोग साढ़े साती और ढैया के नाम से डरते हैं। ये सोचते हैं कि साढ़े साती आएगी और ढैया आएगी तो जीवन में नुकसान होगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आपको साढ़े साती में और ढैया में भी विशेष फायदे हो सकते हैं। हम आज आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शनि की साढ़े साती और ढैया के दौरान भी आपको लाभ हो सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि शनि की साढ़े साती है क्या। देखिए, शनि जब किसी राशि में भ्रमण करता है तो एक विशेष तरह का प्रभाव डालता है, और जब ये प्रभाव किसी राशि के ऊपर लगातार 7.5 साल तक पड़ता है विशेष स्थितियों के कारण, तो इस 7.5 साल को साढ़े साती कहते हैं। शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहते हैं। जब किसी राशि से 12वें रहते हैं पहला 2.5 साल, उसी राशि में रहते हैं दूसरा 2.5 साल, या उस राशि से दूसरे भाव में रहते हैं तीसरा 2.5 साल, इन तीनों को मिलाकर 7.5 साल हो जाते हैं और इसको साढ़े साती कहा जाता है। शनि एक राशि पर 2.5 साल तक रहते हैं और एक साथ लगातार 3 बार किसी राशि को लगातार प्रभावित करते हैं। 2.5 सालों का 3 चरण 7.5 साल तक साढ़े साती के रूप में चलता है। जैसे आज के समय में अगर हम देखें तो कुंभ राशि पर, मीन राशि पर और मेष राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है। कुंभ राशि पर साढ़े साती का अंतिम हिस्सा है, मीन राशि पर साढ़े साती का मध्य हिस्सा है और मेष राशि पर साढ़े साती का आरंभ है। तो इस तरह से 7.5 साल तक शनि किसी एक राशि को निगेटिवली प्रभावित करते हैं और इसको साढ़े साती कहा जाता है। अब ये जानते हैं कि शनि की ढैया क्या है। जब अलग अलग राशियों पर शनि भ्रमण करते हैं और जब शनि किसी राशि से चतुर्थ भाव में जाते हैं या अष्टम भाव में जाते हैं तो इसको शनि की ढैया कहा जाता है। 2.5 साल तक एक राशि पर शनि के भ्रमण के दौरान ही रहता है। यानी जब किसी राशि से चतुर्थ भाव में 2.5 साल तक रहेंगे तो वो ढैया होगी, या किसी राशि से अष्टम भाव में अगर 2.5 साल तक रहेंगे तो वो अष्टम ढैया होगी। चूंकि शनि का प्रभाव इसमें लगातार 2.5 साल तक पड़ता है, इसीलिए इसको ढैया कहा जाता है। सिंह राशि और धनु राशि पर इस समय शनि की ढैया चल रही है। अब ये जानते हैं कि साढ़े साती का और ढैया का सामान्य रूप से क्या प्रभाव पड़ता है, लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, लोगों का ये स्पष्ट मानना है कि अगर साढ़े साती शुरू हुई
या अगर ढैया शुरू हुई तो ये हमेशा आपको बुरा फल देगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। हर व्यक्ति को साढ़े साती में नुकसान हो या हर व्यक्ति को ढैया में नुकसान हो, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। सबसे पहले देखना होगा कि आपकी कुंडली में आपकी व्यक्तिगत दशा कौन सी चल रही है। इसके बाद देखना होगा कि कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। अष्टक वर्ग में जिन भावों से शनि गुजर रहे हैं उनमें अंक कितने हैं। भिन्नाष्टक वर्ग में शनि उन भावों में कितने अंक दे रहे हैं। यानी शनि की स्थिति को गंभीरता से जांचना होगा। और जब आप कुंडली की दशा को और शनि को गंभीरता से जांच लेंगे, तब आप ये जान पाएंगे कि साढ़े साती का या ढैया का फल बुरा है या अच्छा है। अब आपको बताते हैं कि अगर आपकी साढ़े साती चल रही है या आपकी ढैया चल रही है तो उसमें किस तरह के फायदे आपको हो सकते हैं। देखिए, आपकी साढ़े साती चलेगी ना तो जीवन में आपके पास वही रुकेगा जो आपका हितैषी हो। तो साढ़े साती में व्यक्ति को अच्छे और बुरे की पहचान हो जाती है। और साढ़े साती में चूंकि सफलता पाने में मुश्किलें आती हैं, इसीलिए व्यक्ति अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है, अपनी क्षमताओं का पूर्ण प्रयोग करता है। साढ़े साती में अगर व्यक्ति ईमानदारी से रहे और मेहनत करे तो बहुत तेजी से ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। और साढ़े साती के दौरान रुके हुए या बंद करियर में भी आपको सफलता मिलती है। आप मेहनत करके, प्रयास करके अपने करियर को आगे ले जाते हैं। साढ़े साती में बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को आकस्मिक रूप से धन और उच्च पद की प्राप्ति हो जाती है। भारत में जितने प्रधानमंत्री हैं उसमें से ज्यादातर प्रधानमंत्री साढ़े साती के दौरान ही बने हैं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री भी साढ़े साती के दौरान ही प्रधानमंत्री बने थे। तो साढ़े साती जीवन में आपको उच्च पद भी देती है। साढ़े साती में ऐसा देखा गया है कि अगर व्यक्ति विदेश चला जाए या व्यक्ति अपना स्थान परिवर्तन कर ले तो विदेश से स्थान से लाभ होता है। और साढ़े साती में विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे कि साढ़े साती के दौरान लोगों का चेंज ऑफ प्लेस होता है। और जब लोगों का चेंज ऑफ प्लेस होता है तो लोग स्थान बदलने के बाद जीवन में तरक्की अवश्य करते हैं। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि शनि आपकी कुंडली में अनुकूल ना हो या साढ़े साती जिन भावों से चल रही हो, जिन नक्षत्रों से चल रही हो, वो आपके लिए शुभ ना हो। तो ऐसी स्थिति में साढ़े साती के परिणाम आपके लिए अशुभ होंगे, निगेटिव होंगे। तो अगर साढ़े साती का परिणाम आपके लिए अशुभ है, निगेटिव चल रहा है,
आपको मुश्किल हो रही है तो क्या उपाय करेंगे? शनिवार की शाम को, हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू करिए। रोज शाम को शनि मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, या और ताकतवर मंत्र चाहते हैं तो ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिए। रोज शाम को 1 माला या 3 माला। अगर आपको 7.5 से या ढैया से कष्ट ज्यादा मिल रहा हो तो शनिवार को छाया दान करिएगा। स्टील की कटोरी में या दीपक में तेल भरिए, उसमें अपना चेहरा देखिए। जब आपको अपनी परछाई उसमें दिखने लगे तब उस तेल को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिए। इसको छाया दान कहा जाता है। भोजन में खास तौर से शनिवार को सरसों के तेल का, काले चने का और गुड़ का अगर आप प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, शनि अनुशासन का ग्रह है, शनि डिसिप्लिन का ग्रह है, अच्छे आचरण का ग्रह है। तो अपना आचरण और अपना व्यवहार अच्छा बनाए रखें। जब आपकी शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो मांस मदिरा का प्रयोग बंद कर दें। अपशब्द ना बोलें, नियमित रूप से साधना करें और अपने आप को पवित्र बनाए रखने का प्रयास करें। अगर आप इतना भी करेंगे तो शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि शनिवार को तेल मत खरीदो। किसी भी तरह का तेल शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से शनि परेशान करते हैं, शनि की तरफ से कष्ट मिलता है। क्या ऐसा है? देखिए, कुछ मात्रा में तेल का संबंध शनि से जरूर होता है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप शनिवार को तेल खरीदेंगे और आपकी कुंडली का शनि खराब हो जाएगा, या शनिवार को आप तेल खरीदेंगे तो शनि आपको परेशान करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो इतनी सावधानी रख सकते हैं कि अगर कुंडली में शनि अनुकूल ना हो तो शनिवार को तेल खरीदने से बच सकते हैं। अन्यथा आप ये मान के चलिए कि अगर आप शनिवार को तेल खरीदते हैं तो उसका कोई भी बुरा प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।